सर। हाँ आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। शिखा शर्मा। सर शिक्षा। शिक्षा शर्मा है, जी अच्छा। सर। ओके, तो आप प्रशासन के बारे में जानती हैं? सर जिस पद में आना चाहती हैं आप जानती हैं? सर थोड़ा बहुत जानती हूँ। बताइए क्या जानती हैं? सर डिप्यूटी कलेक्टर बनना चाहती हूँ मैं। हाँ। और डिप्यूटी कलेक्टर के जो कार्य होते हैं वो विविध कार्य होते हैं जो उनको कलेक्टर जो साहब होते हैं वो करने के लिए कहते हैं, वो उनके कार्य होते हैं। ओके। दूसरा रैंक में क्या भरा है? दूसरा प्रायोरिटी में आपने क्या भरा है? सर डीईओ। डीओ। डीएसपी नहीं भरा? नहीं सर। क्यों? सर डीएसपी की आज हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा जरूरत डीएसपी पुलिस की है, सर। क्योंकि अपराध वगैरह देख तो रही है, नक्सलवाद वगैरह, फिर आपने क्यों नहीं भरा? सर मैं अपने आप को और अपनी डीओ भरी है capability मतलब समझ- डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। जी सर। क्यों भरी एक्साइज ऑफिसर? सर रेप्यूटेड पोस्ट है वो, उसमें डीएसपी की जगह पक्का से रेपुटेशन है डीओ का कि पैसा है? नहीं सर, उस मतलब इंटेंशन से लोग नहीं तो भरा बोलते हैं कि भाई डीओ जो है बहुत पैसा वाला पोस्ट है ना। सर अभी लेकिन छत्तीसगढ़ में चल रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई, क्या कार्रवाई चल रहा है? कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर। सर ईडी का कार्रवाई चल रहा है अभी जी सर। एक्साइज विभाग में, खास करके जी सर। जी सर। किसी के ऊपर कार्रवाई हुआ है अभी? सर अपडेटेड नहीं, सॉरी सर। अच्छा। अच्छा, ये अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, ब्रिक्स के बारे में बताइए थोड़ा। सर ब्रिक्स जो है वो एक संगठन है जिसमें ब्रिक्स का मतलब है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्यों गठन हुआ इसका? सर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। ओके, कहाँ है मुख्यालय इसका? सर सॉरी अभी याद नहीं है। ओके। G20 के बारे में क्या जानती हैं आप? सर G20 समिट जो है 20 कंट्रीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशन है। अभी रिसेंटली इंडिया इसको चेयर कर रहा है। और सर बेटा आप महिला अधिकारी बनने जा रही हैं। जी सर। हमारे छत्तीसगढ़ में महिला समस्याएं भी बहुत ज्यादा चरम पर हैं। जी सर। क्या आपके दिमाग में कुछ आइडिया है कि हम अपने बेटियों को, बहनों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? जी सर। सर पहला तो ये है कि हर एक बेटी को एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और लेकिन आप देख रही होंगी कि जिसको जो ज्यादा लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, ज्यादा अपराध उन्हीं के साथ हो रहा है, उत्पीड़न उन्हीं के साथ हो रहा है कि नहीं? फिर अपन एजुकेशन को कैसे समाधान मान लें? सर अगर एजुकेटेड हैं विमेन तो वो अवेयर्ड भी होंगी। और सर अवेयरनेस के साथ एक चीज़ ये भी इंक्लूडेड हो जाती है कि हम थोड़ा सा समझ पाते हैं सिचुएशन को, इंसान को, तो हेल्प करेगा। ओके। शिक्षा। जी सर। ठीक, महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व। सर महिलाओं को माना जाता है कि भारत में महिला पुराने समय में, पुरातन समय में उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और शिक्षा का अधिकार नहीं था जिसके कारण वो अभी भी ऐसा माना जाता है कि वो पुरातन समय से आपका आशय किस दौर से है? सर एंशिएंट एज में महिलाएं खुद वेद मंत्र लिखती थी। किसने कह दिया कि उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था? सॉरी सर। बताइए, महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व फिर से बताएं। सर महिलाएं आगे आएंगी तो सर महिलाओं में जो गुण है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मेल अगर है एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी फील्ड में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। ठीक, आप डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन गई जैसा आप चाह रही हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा रेड पड़ने वाला है, ठीक है। आप एक टीम के साथ जाने वाली हैं, पर आपको एक महिला होने के नाते या महिला होने का कारण आपको नहीं बताया जा रहा है, लेकिन लीडिंग का जो जिम्मेदारी है वो किसी पुरुष अधिकारी को दिया जा रहा है। आप इसे किस रूप में देखेंगे? सर नेगेटिव वे में तो नहीं देखूंगी इसे, और जो कार्य मुझे दिया जाएगा मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। पुरुष और महिलाओं में बेहतर प्रशासक कौन हो सकते हैं आपकी नज़र में? सर डिपेंड करता है। किस पर?
सर महिलाएं भी अलग तरीके की होती हैं, पुरुष भी अलग तरीके के होते हैं, तो मैं ऐसे बायस्ड डिसीजन अच्छा नहीं चलिए, एक वकील है, एक डॉक्टर है जी सर। और एक इंजीनियर जी सर। है ना, और एक नेता है। जी इन सर। चारों में सबसे अधिक भ्रष्ट कौन होगा? सॉरी सर, किसिंग करें? नहीं सर, इसके बारे करना में नहीं चाहेंगी? नहीं सर। क्यों? सर डिपेंड करता है इंसान हाँ, पे। यहाँ पर भी उत्तर आपका जी सर। सेम रहेगा, डिपेंड करता है कि उन इंसान पे चारों में से डिपेंड किसका करता स्वभाव कैसा है। जी बिल्कुल सर। ठीक। आप बहुत अच्छी गायिका हैं, जी सर। है ना, ठीक है। तो कुछ गाना आपकी हॉबी है, जी कुछ सर। सुनाना चाहेंगी बिल्कुल बोर्ड को? बिल्कुल सर। बताइए। सर भजन सुनो। एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस ओके, बहुत दीवानी। बढ़िया। एक बीटेक इंजीनियर, एक अच्छी गायिका, जी सर। फिर उसका लक्ष्य प्रशासन कैसे बना? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सही हैं। और कोई कारण? सर रुचि है मेरी प्रशासन में। ठीक, आपकी बाकी हॉबी तो छूट जाएगी, गाना वगैरह? सर हमेशा चलती रहेंगी। चलते रहेंगे। जी सर। ठीक। प्रशासन? शिक्षा। बीटेक से अचानक संगीत की ओर, ऐसा क्यों? सर संगीत जो है वो मेरे बीटेक के साथ साथ ही चला है। ये 6 इयर्स का क्लासिकल विशारद का कोर्स होता है जो मैंने बीटेक के फर्स्ट ईयर से ही शुरू किया था, तो ये साथ में ही चला है। अच्छा, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल क्या अंतर होता है इन सिंगिंग में? सर क्लासिकल म्यूजिक जो होता है वो उसके प्रॉपर नियम होते हैं जिसके तहत वो बना हुआ होता है। उसको गाने की एक विशेष पद्धति होती है जिसके अंतर्गत उसको गाया जाता है। जैसे कि अगर कोई राग है तो उसके आरोह अवरोह आलाप पकड़ से वो शुरू होगा और ऐसे उसके नियम होते हैं। लेकिन जो सेमी क्लासिकल गाने होते हैं उनमें मॉड्यूलेशन किया जाता है, उसमें जितनी मेलोडी ला सके उतने मॉड्यूलेशन उसमें किए जा सकते हैं। रागों का मिश्रण भी करना उसमें अलाउड रहता है। राग मल्हार क्या है? सर राग मल्हार एक सुबह के समय गाने वाला एक राग है और ये कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है। अच्छा, वर्षा ऋतु में भी कोई खास राग गाया जाता जी है? सर, मेघ राग मेघ राग में, है ना। अच्छा, गंगा नदी को साफ करने के लिए एक परियोजना चल रही है, क्या नाम है उसका? सर गंगा बचाओ आंदोलन। गंगा बचाओ आंदोलन कब से चल रहा है? सर एग्जैक्टली याद नहीं, 2015 शायद। 2015। अच्छा, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं? जी सर। है ना। ऑटोमोबाइल जानती हैं? जी सर। 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है? सर 2 स्ट्रोक इंजन जो होता है वो हम स्कूटर्स में मोटरसाइकिल्स में यूज़ होता है। 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है। वहीं पे जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें जो नॉइस होती है वो ज़्यादा होती है। 4 स्ट्रोक में नॉइस की प्रॉब्लम कम होती है। बेसिक डिफरेंस ओनली। और हाँ सर, 4 स्ट्रोक में वो जो साइकिल होता है, सर इस साइकिल का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो 4 साइकिल होते हैं, 2 स्ट्रोक में 2 होता है। अच्छा, किसी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? कार्नोट इंजन को बोला जाता है सर, बट वो प्रैक्टिकली। अच्छा, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान आपने सुना? जी सर। सेकंड जो चंद्रयान मिशन था उसके फेलियर का क्या कारण था? सर लैंडर जो है वो लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। क्रैश। तो उसकी असफलता से हमने सबक सीखा था? जी सर। सबक सीखा तभी ये जी सक्सेसफुल सर लैंड हुआ। बिल्कुल। अच्छा, भारत का जो वैश्विक जो अपना जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, मतलब HDI, जानते हैं HDI ना? जी सर। जी सर। वहाँ पर रैंक क्या है? सर अभी 131 है सर। 131। जी सर। है ना। शिक्षा के क्षेत्र में? सॉरी सर, याद नहीं। ठीक। गरीबी में? सॉरी सर। भूखमरी में? सॉरी सर। चलिए, दुनिया के मतलब लगभग समझ लीजिए 100 देशों से हम लोग पीछे ही हैं। जी सर। ठीक। तो एक तरफ जब हम वहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में इतनी गरीबी है, शिक्षा का इस तरह ऐसा है, स्वास्थ्य का इस तरह ऐसा है,
तो मिशन चंद्रयान जैसे मिशनों पर क्या हमको इतना पैसा खर्च करना चाहिए? सर जो चंद्रयान मिशन है वो भी हमारे भारत का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसमें वो चौथा देश बना है पूरे वर्ल्ड में और हमारे साइंटिफिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये सर, इसका जो बजट है वो भी बहुत कम है, 650-600 करोड़ के आसपास इसका बजट है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे हमने बनाया है जो हमारा रॉकेट है उसे, तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी इंडिया को खर्च करना चाहिए। अच्छा, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर रही हैं, है ना? आप बताइए कि किन खास चीज़ों की तलाश के लिए चंद्रयान भेजा गया है? सर एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी का चंद्रमा में है, तो उसकी खोज की जा रही है अभी और रिकॉर्ड। अच्छा, वाटर मिल गया तो क्या हम लोग को, मतलब क्या, क्यों वाटर क्यों खोज रहे हैं हम लोग दूसरे जगह जाकर? सर इसके बारे में नॉलेज नहीं सर।